जब शहर में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तब वो अपने परिवार को खत्म करने की साजिश रच रहा था। पहले वो आगरा से अजमेर गया और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचा। इस दौरान माँ बाप और चार बहनें उसके साथ थी। जब वो होटल के कमरे में पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाया और फिर उसके बाद उसने अपने पिता के साथ बैठकर पार्टी की। लेकिन जब परिवार के सभी सदस्य होटल के कमरे में खाना खाने बैठे तो उन्हें क्या पता था कि उनके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया है। यही कारण रहा कि खाना खाते ही उसकी मां और उसकी चारों बहनें बेहोश हो गई, जिसके बाद उसने अपने पिता के साथ मिलकर होटल के कमरे में मचाया कत्लेआम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश होटल में खूनी खेल। जी हां, लखनऊ के एक होटल में 24 साल के अरशद नाम के युवक ने अपनी मां और चार बहनों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह रही कि इस हत्याकांड में अरशद के पिता बदर ने भी उसका साथ दिया। नए साल पर हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात से हर कोई सकते में है, यह सोचकर कि अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले बेटे का साथ एक पिता आखिर कैसे दे सकता है। वहीं सुबह सुबह जब 5 हत्याओं की खबर पुलिस को लगी तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका पिता बदर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश शिद्दत से की जा रही है। पूछताछ के दौरान अरशद ने पुलिस के सामने जो कुछ भी खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। साथ ही साथ उसने अपना एक वीडियो भी रिलीज किया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर अब तक जो पूरी कहानी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अरशद आगरा जिले के कुबेरपुर का रहने वाला है। वो बीते दिनों अपने परिवार को लेकर पहले अजमेर गया और वहां से लखनऊ आकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ होटल शरणजीत में ठहरा। दरअसल 30 दिसंबर के दिन परिवार के कुल 7 लोग होटल शरणजीत के कमरा नंबर 109 में रुके थे, लेकिन बीती रात यानी नए साल की पूर्व संध्या पर अरशद ने पिता के साथ मिलकर अपनी मां आसमा और चार बहनों का सुनियोजित तरीके से कत्ल कर दिया। चारों बहनों में 9 साल की आलिया, 19 साल की अलशिया, 16 साल की अक्सा और 18 साल की रहमीन शामिल थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अरशद ने अपना एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने हाथों से अपनी मां और चारों बहनों की जान ले ली है। इस वीडियो में अरशद ये कहता नजर आ रहा है कि इस घटना के जिम्मेदार उसके मोहल्ले वाले हैं, जो उसका घर छीनना चाहते हैं और इसके लिए उनके पूरे परिवार को वे तरह तरह से परेशान कर रहे थे। इस बारे में कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और आज नौबत यहां तक आ गई कि पूरे परिवार के साथ हम सर्दियों में भटक रहे हैं, ऐसा उस वीडियो में कहना अरशद का है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि अरशद ने आखिर वीडियो में क्या कुछ कहा है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने ऐसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी अरशद ने अपनी चार बहनों और मां की हत्या करने की घटना को कबूल करते हुए ये बताया कि आगरा में उसके मोहल्ले वाले उसके परिवार को अक्सर परेशान किया करते थे, तो वहीं अरशद को यह डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मां और बहनों का क्या होगा, इसलिए उसने उनको ही मार देने का फैसला कर लिया। इसके लिए अरशद अपने परिवार को पहले राजस्थान के अजमेर लेकर गया, फिर उसके बाद वो अपने परिवार के साथ लखनऊ पहुंचा, जहां एक होटल में उसने अपने परिवार के साथ स्टे किया। रात के समय होटल में ही उनका खाना पीना हुआ।
और उसके बाद उसी होटल में शुरू हुआ वो खूनी खेल जिसे सुनने और देखने के बाद हर किसी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। हर कोई सकते में है और हर कोई सदमे में है। अरशद ने किसी के मुंह पर कपड़ा डालकर उसकी सांसें रोक दी, तो किसी का दुपट्टे से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और किसी की ब्लेड से कलाई की नस काट दी। गौर करने वाली बात यह है कि इस काम में उसके पिता ने भी उसका साथ दिया। इस जघन्य हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद अरशद ने अपने पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और स्वयं पुलिस को उसने इस पूरी घटना की सूचना दी। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया। मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको। गिरफ्तार अरशद की निशानदेही पर पुलिस ने 5 लोगों की हत्या में इस्तेमाल किए गए ब्लेड और दुपट्टे को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोपी अरशद से विस्तृत रूप से पूछताछ कर रही है। जो जानकारी डीसी न्यूज इंडिया के पास आई है उसके मुताबिक 31 दिसंबर की देर रात बदर और अरशद नए साल के जश्न के लिए खाने पीने का सामान बाहर से ही होटल में लेकर पहुंचे थे। आरोपी पिता पुत्र के एक साथ ड्रिंक करने की बात भी सामने आ रही है। इसी 31st नाइट की पार्टी के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह जब होटल के कमरे का दरवाजा खुला तो 5 लाशें देखकर वहां मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। इस पूरे मामले में डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अरशद से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। वहीं फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि जिन 5 लोगों की हत्या की गई है उनके प्राण शरीर से कैसे और किस वजह से निकले, साथ ही साथ खाने में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया गया जो अरशद की मां और 4 बहनों की मौत का कारण बना। दरअसल अरशद वो कपूत निकला जिसने पवित्र रिश्तों के आंगन को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। जब बेटे का दिल अपनी मां या परिवार के खिलाफ हो तो वो रिश्ते और संस्कारों की सारी सीमाएं तोड़ देता है। ये घटना रिश्तों के टूटन और एक बेटे की क्रूरता को उजागर करती है जो अपनी मां और बहन को न सिर्फ सामाजिक बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। कपूत एक शब्द नहीं बल्कि उन रिश्तों का कड़ा संदेश है जो कभी ना टूटने चाहिए। ये कहानी एक बेटे की नफरत और गुस्से से भरपूर उस काले अध्याय को खोलती है जिसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया जो परिवार और रिश्तों के महत्व को समझता है। वहीं बदर वो कलयुगी पिता है जिसने अपने बच्चों के लिए सुरक्षा, प्यार और मार्गदर्शन का स्तंभ बनने के बजाय उन्हें धोखा, नफरत और हिंसा का शिकार बना दिया। ये शब्द रिश्तों में टूटन और विश्वास के संकट को व्यक्त करता है। जब परिवार का एक मुखिया अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने पर उतर आता है तब कलयुग के इस अंधेरे साये में पिता का वह रूप भी सामने आ जाता है जो परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है हमारा समाज। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।